उमर कहने लगे, ए नबी के सहाबी, ए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, मेरे रास्ते से हट जा, मैं तेरे नबी को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ, आज तेरे नबी का काम तमाम हो जाएगा। वो सहाबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, ए उमर, मेरे नबी को बाद में कत्ल करना, पहले घर जाके अपनी बहन की खबर ले ले, अपने बेनोई की खबर ले ले। तेरी बहन भी मेरे नबी का कलमा पढ़ चुकी है, तेरा बेनोई भी मेरे नबी का कलमा पढ़ चुका है। तेरी बहन भी मेरे नबी का कलमा पढ़ चुकी, तेरा बहनोई भी मेरे नबी का कलमा पढ़ चुका है। उमर और गुस्से में आ गए, उसको छोड़ के अपने घर की जानिब आपने रुख किया और अपने घर की जानिब जाने लगे। जब अपने घर के करीब पहुंचे, अंदर से कुरान की आवाज आ गई, तिलावत की आवाज आई और गुस्से में आ गए कि मेरे घर से कुरान की आवाज कैसे आ रही है। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आपकी बहन और आपके बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। जब दरवाजा बहन ने डर के खोला, उमर को देखा, डर गई। उमर ने कहा, ए मेरी बहन, तू क्या पढ़ रही थी? बहन कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कुरान पढ़ रही थी। उमर कहने लगे, कुरान क्यों पढ़ रही थी? वो तो मुसलमानों की पढ़ने की किताब है, हम तो नहीं पढ़ते, हम तो मुसलमान नहीं है। बहन कहने लगी, उमर अगर जानना चाहता है तो सुन ले, मैं उस मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी हूं। जब ये बात की उमर और गुस्से में, ना इधर देखा ना उधर, मारना शुरू कर दिया अपनी बहन को। बहनोई आए, उनके साथ भी ये मामला, दोनों को मार के जब थक गए ना, उनको लहू लहान करके थक गए, थक के जब बैठे, उधर मेरे नबी की दुआ का असर शुरू हो गया। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब, अल्लाह इस्लाम के जरिए उमर को इज्जत अता फरमा। फिर क्या हुआ कि जनाब उमर कहने लगे, ये मेरी बहन, जो तू पढ़ रही थी मुझे भी दिखा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। बहन कहने लगी, ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, अभी ना पाक हो, पहले गुस्ल करो, पाक कपड़े पहनो, फिर तुम्हें ये कुरान का नुस्खा तुम्हारे हाथों में। उमर ने गुस्ल किया, पाक हुए, पाक कपड़े पहने, कहा अब दे वो क्या पढ़ रही थी तो बहन ने जाकर फिर वो नुस्खा लाया, उमर के हाथों में दे दिया। उमर ने जब सूरह ताहा की आयत पढ़नी शुरू की, आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो गए। बहन कहने लगी, ए उमर, रो क्यों रहे हो? मारा हमें है, रो खुद रहे हो। उमर कहने लगे, बहन रो इसलिए रहा हूं जिसका कुरान इतना प्यारा है, जिस पे नाजिल होने वाला कुरान इतना प्यारा है, वो मोहम्मद खुद कितना प्यारा होगा। गोया कह रहे हो, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। अब सारे पढ़ेंगे जी, इस कलाम में सारे शामिल होंगे, कोई जबान खामोश न रहे, सब इस तराने में शामिल होंगे, सबकी आवाज आए, तेरा मकाम या नबी कोई समझे, सबकी आवाज आए, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राहे गुजार तक कोई भी जा सका नहीं। और तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे वहां कमी नहीं। उमर ने कहा, मकाम अभी समझाऊं मुस्तफा का। कहा अब क्या करना है? कहा कलमा पढ़ना है।
कहा चलो उमर एक साहबी के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अब आ रहे हैं तलवार नियाम के अंदर। साहबा ने देखा उमर आ रहा है। सारे सहाबा इस कश्मकश में कहा कि ये उमर क्यों आ रहा है, शायद किसी गलत इरादे से आ रहा है। और नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह उमर आ रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया देखो सर झुका हुआ है या सर उठा हुआ है। सहाबा ने देखा कि उमर का सर झुका हुआ तलवार नियाम के अंदर आ रहे हैं। तो मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है मगर तलवार नियाम के अंदर है, सर झुका हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा मुबारक हो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। गोया फरमाया ओ मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। जो मांगी थी दुआएं उन दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। ये आता है तो आने दो, बिछा दो पलके राहों में। ये आता है तो आने दो, बिछा दो पलके राहों में। ये जाने को नहीं आया ये रब का इंतखाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। उमर आ गए। अच्छा इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे नबी की बारगाह में आ गए और कलमा पढ़ लिया, गुलाम मुस्तफा बन गए।